मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आइए शुरुआत करते हैं उन सभी विद्यार्थियों को समर्पित करते हुए, खास करके जो लोग अपने घर पर तैयारी कर रहे हैं, केवल YouTube उनके पास विकल्प है, कोई उनको गाइड करने वाला नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों को सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने जो संघर्ष प्रारंभ किया है, उस संघर्ष की लड़ाई थोड़ी लंबी है। इस संघर्ष में थोड़ा उतार चढ़ाव भी आएगा, कभी पढ़ाई कम और कभी ज्यादा भी होगी। छोटी छोटी बातों को बड़ा करके तनाव मत बढ़ा देना, जितना ज्यादा हो सके छोटी बातों को इग्नोर करना, क्योंकि इस लड़ाई में तुम्हारे साथ कई लोग शुरुआत में दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती जाएगी ये तुम्हें अकेला करती जाएगी। उस अकेलेपन से घबराना नहीं, क्योंकि ये अकेलापन तुम्हें उस भीड़ के सामने खड़ा करेगा जो तुम्हें अपने आप में एक महान नेतृत्व प्रदान करने की ताकत रखता है। इसलिए शुरुआत थोड़ी सी तकलीफ वाली हो सकती है, कभी कभी पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है, उसका भी तनाव मत लेना। यूपीएससी कोई सप्ताह भर 15 दिन 4 महीने की तैयारी नहीं है, 12 से 18 महीने का एक निरंतर अध्ययनरत रहने वाला एक युद्ध है। इसमें कभी 10 दिन 5 दिन 4 दिन अगर एक आध बार चला जाए तो उसका टेंशन मत लेना, बल्कि उसको पूरा करने के लिए आने वाले दिनों को बेहतर तरीके से उपयोग करना। इस पूरी की पूरी तैयारी में आप लोगों का सामना अपनों से भी हो सकता है। थोड़ा सा कम बहस करना, हर एक को सही बताने की कोशिशें कम करना, खुद पर ज्यादा फोकस, खुद पर ज्यादा कंसंट्रेट करना, तो इस लड़ाई में तुम्हें कठिनाई कम आएगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टाइम टेबल के बारे में कुछ बातें काफी बेहतर तरीके से समझाई गई हैं कि हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, तो आखिर कोई क्यों ज्यादा सफल है और कोई क्यों कम सफल है, कोई समय को कैसे यूटिलाइज कर रहा है, कोई इस 24 घंटे का कैसे उपयोग कर रहा है, इस किताब में इसका काफी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। सबसे पहले तो जो लोग जॉब करने वाले हैं, जो गृहणियां हैं, मैं उन्हें इतना सा बता सकता हूं, सबसे पहले गृहणियां या जो घर के कामकाज के साथ तैयारी कर रहे हैं, आप पहला प्रयास करिए अपने घर के कामकाज के समय को निर्धारित करने का। अभिप्राय यह है कि आप कोशिश करिए कि घर का कार्य 4 घंटे से ऊपर न जाए पूरे दिन का। आपको घर के अंदर जो जिम्मेदारियां हैं और आपको लगता है कि उसके बगैर घर वाले आपको तैयारी नहीं करने देंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा अपने टाइम की स्पीड को बढ़ाइए और कोशिश करिए कि 4 घंटे में काम खत्म हो। जो जॉब वाले लोग हैं वे कोशिश करिए कि 1 से 2 घंटे जॉब में भी अगर सुनने में निकाल सकते हैं तो भी चल जाएगा। और जो दिन भर पढ़ने वाले समर्पित विद्यार्थी हैं, वे अपने टाइम का बेहतर तरीके से उपयोग कर रहे हैं या नहीं, इस पर भी गौर करके चलना है। सभी के पास 24 घंटे हैं और इसीलिए सभी 24 घंटे का उपयोग ही कर रहे हैं। आपको भी इसी 24 घंटे में अपनी सफलताओं को तय करना है। तो कई सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, पहले मैं कुछ दोष बता दूं कि क्या प्रॉब्लम आती है। कई सारे पुराना पढ़ने के लिए वर्तमान छोड़ देते हैं, कई सारे जल्दबाजी में खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। कई सारे विद्यार्थियों को लगता है कि एक ही विषय 2 ही विषय चल रहे हैं, बाकी कब होंगे। ज्यादा तनाव मत लीजिए। अगर आप 2-2 विषय भी चलाते जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 4 बार में 2-2 विषय खत्म हो जाते हैं। मतलब अगर 2-2 विषय को 1.5 महीना भी दोगे तो 6 महीनों में आप सेल्फ स्टडी से चीजें पूरी कर सकते हो। इसमें मैं क्लासेस को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। जो विद्यार्थी क्लास कर रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, वे विद्यार्थी क्लास के अलावा इतना पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैं टाइम टेबल भी आपको बना के दूंगा कि आप सुबह से लेकर शाम तक किस तरीके की तैयारी कर सकते हैं। अपने आप को पढ़ने के लिए बदलना मत मतलब आपको लगता है कि आप रात में पढ़ सकते हैं तो रात में पढ़िए, दिन के समय आराम कर लेना। आपको लगता है कि आप दिन में पढ़ सकते हैं तो रात में आराम करना। आप अपने अनुसार अपने सुविधा के लिए अपना समय तय कर लीजिएगा। हमें 6 से 8 घंटे का टाइम निकालना है, जिसमें 2 से 3 घंटे कक्षाएं होगी, 4 से 5 घंटे हमें तैयारी करनी है। सभी के पास समय होता है क्योंकि उसे केवल मछली की तैयारी यूपीएससी की, बुरा मत मानना, लेकिन इस लड़ाई में ना व्यक्ति को अपने नियम, अपने रीति रिवाज, उन सभी चीजों को कुछ समय के लिए त्यागना होता है, क्योंकि उसे केवल मछली की आंख दिखनी चाहिए और उसका मतलब है केवल तैयारी। जब अर्जुन से पूछा गया कि उसे क्या दिख रहा है पेड़ पर, तो उसने कहा चिड़िया की आंख दिख रही है। कहने का अभिप्राय यही था कि जिसको तैयारी करनी होती है ना, उसे केवल तैयारी दिखती है, बैकग्राउंड में कुछ नहीं दिखता। जिसको लगता है कि नहीं सर मुझे तैयारी के साथ साथ योगा भी करना होता है, व्यायाम भी करना होता है, तो भाई तुम्हें वह करना है तो करो। आधे घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं, 30 मिनट 40 मिनट आप उसको दीजिए, पर उसको अपने सिर पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि चिड़िया की आंख वो नहीं है, पहली प्रायोरिटीज वो नहीं है। आप अपने 1.5 साल में अगर व्यायाम और एक्सरसाइज और योग अगर थोड़ा कम भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कृपया केवल इतना सी बात याद रखिएगा कि 30-40 मिनट से ज्यादा टाइम न जाए, और वो भी कब, ध्यान से सुनना, सुबह 6 से 8 में पढ़ाई करने के बाद आप 8 बजे से लेकर 8:45 तक पूरी तरह से व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए। किन किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहला,
अपने पास संसाधन सीमित है, क्योंकि हो सकता है कई लोगों के पास पैसे ना हो किताबें खरीदने के लिए या चीजें खरीदने के लिए, तो सीमित संसाधन में रिजल्ट लाना है। थोड़े थोड़े ब्रेक लिया करिए, छोटे छोटे ब्रेक लेने जरूरी है, आधे घंटे के, 15 मिनट के, ताकि मेमोरी एक्टिव रहे। वो पढ़ना किसी काम का नहीं, सुबह से लगाए लाल 6 घंटे हो गए और कह रहा है कि अब तो बर्डन हो गया। मैंने कोई गंदा वीडियो देखा जिसमें कोई व्यक्ति कह रहा है 17 घंटे की पढ़ाई, कोई 17 घंटे पढ़ता नहीं है, और 17 घंटे पढ़ने के वाले लोग तैयारी नहीं करते हैं, वे तो दुनिया में पैसा कमाते हैं। 17 घंटे पैसों के लिए होते, पढ़ाई के लिए तो 8 घंटे 6 घंटे बहुत पर्याप्त हैं। मैंने अपनी लाइफ में जितने विद्यार्थी सफल होते हुए देखे हैं, किसी विद्यार्थी की 6-8 घंटे औसत से ज्यादा पढ़ाई नहीं थी। तो 6-8 घंटे से ज्यादा कोई नहीं पढ़ता है, और जो 6-8 घंटे से ज्यादा पढ़ रहे हैं वे कुछ समय के बाद धीमे हो जाते हैं। तो निरंतर चलना है, और कोई अगर 10-11 घंटे पढ़ ले तो मैं कहूंगा कि यूपीएससी की क्या औकात है कि तुम्हें फेल कर दे। यूपीएससी खुद तुमसे पूछने आएगी कि बताओ वत्स क्या मांगते हो, क्योंकि इतनी मेहनत करने वाला व्यक्ति पृथ्वी पर विरले ही मिलते हैं। सेट डेडलाइंस, थोड़े से टाइम डिसाइड कर लिया करें कि इस तारीख तक मुझे खत्म करना है, ताकि थोड़ा दबाव रहे, पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक, कब सोने का टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग सेट करो। नींद आ रही है, जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश मत करना, उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। प्रैक्टिस डिफरेंट टॉपिक, थोड़ा सा प्रैक्टिस पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसको भी इग्नोर कर सकते हो। डोंट ट्राई टू सॉल्व एवरीथिंग, हर सवाल का जवाब और हर चीज के जवाब ढूंढने की कोशिश मत करो, कुछ चीजें छोड़ दिया करो। रिमेंबर द डेडलाइंस के अकॉर्डिंग चलने दीजिएगा। चेकलिस्ट वंस वर्क डन, जब काम हो जाता है तो एक बार चेक करिए काम पूरा हुआ कि नहीं। प्रायोरिटीज तय करिए कि सबसे अर्जेंट कौन सा है। ऑन टाइम रहिए, काम का टाइम बिल्कुल जो डिसाइड हुआ उसके अनुसार चलना है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचिए। शेड्यूल अकॉर्डिंगली और उसी के अनुसार अपना टाइम टेबल बनाइए। रिमेंबर डेडलाइन, टेक ब्रेक्स, नेवर पैनिक, गिव योर बेस्ट, नोट डाउन द वर्क। हमेशा अपने काम की एक लिस्ट बनाया करिए। मेरी इस पूरे 45 मिनट की क्लास में 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो टाइम टेबल बताया, और दूसरा कम प्रतिक्रिया दीजिए प्लीज। प्रतिक्रिया मतलब हर एक को जवाब मत दीजिए, हर चीज को संतुष्ट करने की कोशिश मत कीजिए, कोशिश मत कीजिए हर जगह बेस्ट होने की। मेहनत करते चलिए, परिणाम मिलेंगे ही। इसलिए टाइम टेबल में जो भी आपको लगे उसको करते चलिएगा, और थोड़ा सा मन विचलित हो तो घबराया ना करिए। जिस कारण से विचलित हो रहा है उससे बचिए, और अगर टाइम मिल सके तो थोड़ा YouTube के शॉर्ट वीडियो कम देखा करिए। वो YouTube के शॉर्ट वीडियो आपके दिमाग की फोकस को कम कर रहे हैं। संडे के दिन अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, बहुत अच्छी बातें लिखी होती है। सीखने की कोशिश करते रहिए, आपको बेहतर परिणाम मिलते रहेंगे। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक।